बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये बहुत ही बेसिक जो है टॉपिक है। इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि एटम का जो स्ट्रक्चर था उसमें उसके बारे में बताया गया कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर कैसे आया, क्या इन्वेंशन हुई, क्या साइंटिस्ट ने काम किया, उसके बारे में ये चीज़ बता रही है। सबसे पहले जो था जॉन डाल्टन थ्योरी है, जो कि बहुत ही बेसिक थ्योरी दी गई थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक साइंटिस्ट था। कौन सा साइंटिस्ट था? जॉन डाल्टन साइंटिस्ट था। ठीक है जी। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसे एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये पता हो कि जॉन डाल्टन थ्योरी में क्या चीज़ कही गई है, हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कैसे एक एटम जो है वो एटम का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास साइंटिस्ट का वर्क क्या था, इसमें कोई और साइंटिस्ट का काम था या सिर्फ जॉन डाल्टन का काम था, इसने खुद क्या किया जॉन डाल्टन ने, और हमारे पास पॉइंट पोस्टुलेट मीन्स के पॉइंट क्या आ रहे थे जब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया या उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी उसने उसे कैसे कंक्लूड किया। फिर उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि ये थ्योरी हमारे पास लिमिटेड आ गई, क्यों ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो रही आगे, फिर इस पे साइंटिस्ट ने किस चीज़ की वजह से मज़ीद वर्क किया। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। क्लासिकल मैकेनिक में अगर मैं बात करूँ, मैं ये चीज़ रेस कर देती हूँ। अब देखें कि मेरे पास जो है यहाँ हेडिंग लगाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। अब जो क्लासिकल मैकेनिक है उसके थ्रू हम जो चीज़ देख रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहा है। अब इस चीज़ को बड़ी ही गौर से देखें। जो मैंने इन्वेंशंस लिखी थी ना, ये वही चीज़ है इन्वेंशन। क्लासिकल मैकेनिक हमें कह रहा है कि क्या है, लॉ इट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of definite proportion। ठीक है, ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो प्रोपोर्शन है उसके बारे में बता रहा है। इससे पहले जो है हमने ये चीज़ इसमें क्यों पढ़ी है, ये आपको आगे समझ आ जाएगी कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक तो प्रोपोर्शन बता रहा है, दूसरा ये हमें क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हमारे पास अब एक चीज़ है कि आप ये कहेंगे कि हमारे पास जैसे कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो मास की भी यही बात करते हैं। तो ये वही है अल्लाह, जैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है इसका स्टार्ट कैसे हुआ। एक हमारे पास यहाँ साइंटिस्ट जो था उसका काम आया, मीन्स कि उसने अपना थोड़ा सा अपना हिस्सा डाला, जो कोई बहुत ही 200 BC टू 400 BC में हमारे पास आया था। उसका नाम क्या था? डेमोक्राइटिस। ठीक है, डेमोक्राइटिस नाम था। अच्छा, डेमोक्राइटिस ये कहता था कि हमारे पास जो है उसने ये चीज़ नोट की एक। चले जी, आप देखें कि हमारे पास क्या था कि साइंटिस्ट आया जो कि 400 BC में आया, जिसका नाम था डेमोक्राइटिस। वो एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने इस चीज़ की एक ख्याल लाया या एक स्टार्ट किया एटम का, कि हमारे पास एटम का वर्ड पहले किसने यूज़ किया या कैसे इजाद हुआ। तो इसने एक आइडिया लिया, इसने ये कहने की कोशिश की कि हमारे पास जो मैटर होता है वो किस चीज़ से बना होता है। वो कहता है कि ये इनडिवाइजिबल पार्टिकल से बना होता है, मीन्स कि जो चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, मज़ीद जो है वो चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती। लेट सपोज जैसे एटम है, इसने जो इनडिवाइजिबल ये पार्टिकल्स था वो कौन सा, उसने क्या कहने की कोशिश की कि जो इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स है हमारे पास वो मैटर का बेसिक यूनिट है, मींस के मैटर उससे बना हुआ है और ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, और इनको नाम दिया कि ये एटम है। खुद ग्रीक साइंटिस्ट था तो ग्रीक के वर्ड एटमॉस से जो है वो एटम निकला है हमारे पास। अब मैटर के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैटर का पता नहीं होता, तो मैंने उनके लिए ये चीज़ लिख दी है कि दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। व्हाट आर एटम्स? एटम आर टिनी इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स।
एटम हमारे पास किस चीज़ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है। एटमोस जो है वो ग्रीक वर्ड है, क्योंकि साइंटिस्ट हमारे पास ग्रीक था। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ से एक आइडिया हमारे पास निकला, इन्वेंट हुआ कि हाँ भाई कोई एटम नाम की भी चीज़ है। अब आते हैं जो मेन चीज़ था, मैंने ये हेडिंग जो है ये थोड़ी प्रोमिनेंट करके लिखी है ताकि आपको समझ आए कि जॉन डाल्टन जो था वो इंग्लिश फिजिसिस्ट और हमारे पास केमिस्ट था। इन द ईयर ऑफ 1808 में उसने क्या किया कि उसने ये कहने की कोशिश की कि ऑल दी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल साइज इंडिवाइजिबल पार्टिकल्स एटम। उसने भी सेम बात की कि हमारे पास जितना भी मैटर है एक छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से बना हुआ है जो कि इंडिवाइजिबल है, बहुत स्मॉल साइज में है। ठीक है, तो बेसिक अगर कोई आपसे पूछे कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा, जॉन डाल्टन ने भी यही बात की कि मैटर हमारे पास इनडिवाइजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है जी, चलिए जी पोस्टुलेट में देखते हैं। हमारे पास पोस्टुलेट का ये मतलब है कि उसने लास्ट पे कंक्लूजन अपनी क्या दी थी, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे थे। अगर आप लोग कंक्लूजन की बात करें तो पोस्टुलेट 1 आ रहा है कि ऑल दी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टिनी इंडिवाइजिबल पार्टिकल्स एटम, जिसे उसने एटम का नाम दिया। जैसे यहाँ पे कहा कि जितने भी सब्सटेंस है, जितना भी मैटर है वो टिनी पार्टिकल से बना हुआ है जो कि इनडिवाइजिबल है। ठीक है, अगर अब आप लोग सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो कहते हैं कि एटम जो होते हैं हमारे पास, जो टिनी इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स होते हैं, कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो इन्हें कोई बना सकता है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इन्हें कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो ये थे उसके सारे ख्यालात थे, उसकी कंक्लूजन्स थी, उसने ये एक थ्योरी दी अपनी तरह से। और तीसरा ये कहा था कि ऑल दी एटम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट और आइडेंटिकल इन, हमारे पास जो था मास में भी होता है, शेप में भी होता है, प्रॉपर्टीज़ में भी होता है। आप यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि आप एक क्लास में गए हैं और उस क्लास में सारे बच्चे जो है लेट्स सपोज 1 क्लास में गए हैं, सारे बच्चे हमारे पास 1 क्लास के हैं। तो आपने ये चीज़ नोट की है कि अगर सारे 1 के हैं और आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है वहाँ, तो आप क्या करेंगे कि सबका सब्जेक्ट सेम है, उनका इंग्लिश का सब्जेक्ट सेम है, उनका जो हमारे पास माइंड लेवल भी सेम है, वो बैठे भी एक जगह पे हुए हैं, उनका इंग्लिश चाहे ले लें, साइंस ले लें, उनकी सब की बुक्स एक है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सेम इसी केस में अगर कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं जिसमें हमारे पास एटम जो है वो आइडेंटिकल हो, मीन्स के सेम हो, तो उनका मास भी सेम होगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं कोई गोल्ड का एटम लेती हूँ, कोई एलिमेंट लेती हूँ, तो उसमें सारे गोल्ड के एटम होंगे, तो गोल्ड के एटम होंगे तो सबका मास, साइज, प्रॉपर्टीज़, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम होगी। ठीक है, अगर मैं यहीं पे 4th का लिखूँ तो 4th कहते हैं कि ऑल दी एटम्स इन, सॉरी, या फिर इसे ऐसे लिख लें कि एटम of different elements, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, हाँ जी अब आ रहा है। एलिमेंट्स ये क्या कह रहे हैं हमारे पास के एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी शो करेंगी, हमारे पास हर चीज़ जो है वो डिफरेंट शो करेगा, चाहे वो मास है चाहे साइज़ है। क्योंकि अगर एक क्लास में आप मिक्स बच्चे बिठा दें, मैट्रिक का बिठा दें, आप 1 क्लास का बता दें, तो उनकी हर चीज़ इवन कि उनकी मेंटेलिटी, उनकी पर्सनैलिटी, उनके सब्जेक्ट, हर चीज़ डिफरेंट होगी। तो सेम केस एलिमेंट के साथ भी है कि हमारे पास यहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ये शो करेगा। तो चलें जी आगे चलते हैं। हमारे पास जो है आगे क्या चीज़ है, एक और जो मेन चीज़ यहाँ बताई गई है वो ये है कि हमारे पास कोई भी एटम है, हम जो है बहुत सी, यहाँ पे मैं ये रेस कर देती हूँ, ये जो बिल्कुल स्टार्ट वाली चीज़ है ये बिल्कुल इसे रेस कर दें, अगर इनकी जगह हमारे पास जो है वो थोड़ी हो रही है। तो अगर यहाँ 5th पे मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि मेरे पास कोई भी एटम है, एटम्स ऑफ डिफरेंट atom of different elements can combine
with each other in a fixed whole number ratio। मेरी एक बात समझने की कोशिश करें कि वो कहते हैं कि हमारे पास जो एटम होते हैं वो कंबाइन होते हैं इन द फिक्स होल नंबर रेशो। मींस के हमारे पास जितने भी एटम हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट के हैं, या हमारे पास एक एलिमेंट है जो डिफरेंट जिसमें एटम वो कर रहे हैं, तो जब वो होते हैं फिक्स तो हमारे पास सेम होल नंबर रेशो होता है। मींस के ये देखें, मैंने 1:1 किया तो Na भी 1 है और इसका रेशो Cl भी 1 है। अब इस पे +1 है, इस पे नेगेटिव, तो ये हमारे पास सेम प्रोपोर्शन आ गया कि हमारे पास रेशो जो है वो सेम नंबर में आ रही है। अगर इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, तो सेम हमारे पास यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसे ही होगा। अच्छा, इनका एक और पॉइंट भी था जो मुझे लगता है मुझे ऐड कर देना चाहिए कि एटम हमारे पास जो होता है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, तो या तो वो कंबाइन करने की प्रॉपर्टी रखता है, या हमारे पास वो सेपरेशन की प्रॉपर्टी भी रखता है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक ख़त्म होता है। लिमिटेशंस अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ आई हो। उसने सारा ये सिर्फ एटम के बारे में बताया था कि कंबाइन होता है, हमारे पास क्या सब्सटेंस जो है वो टिनी इनडिवाइजिबल पार्टिकल से बना है। इसके अलावा हमारे पास वो क्रिएट नहीं हो सकता, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम एलिमेंट में जितने एटम होते हैं सेम होती है, प्रॉपर्टी सेम होती है, डिफरेंट में डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं। चले जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।